हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, झारखंड एपीयू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम लोग सारे सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग झारखंड जीके का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर अब से सारे सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन बैच शुरू हो रहा है। तो जितने भी सब्जेक्ट लॉ हो, जीके हो, साइंस हो, जीके में जितने भी है, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबको मैं क्विक रिवीजन बैच लेकर आऊंगी। तो उससे आप लोग के एग्जाम में काफी हेल्प होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाम सबसे पहले देखते हैं। नाम क्या है? झारखंड। और कौन सा स्टेट था? तो ये 28वां था, 28वां राज्य बना था। स्थापना दिवस की बात करें तो स्थापना इसका दिवस था। राज्य दिवस बोलिए या स्थापना दिवस। स्थापना दिवस पूछ सकता है और राज्य दिवस के नाम से भी पूछ सकता है कि राज्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। नाम की बात करें तो एक बार नाम क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। प्राचीन नाम वायु पुराण में क्या कहा गया है? वायु पुराण मुरंड। मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। विष्णु पुराण ट्रिक से मैंने बनाया है, आप जाकर के वहां पर देख सकते। मेरे चैनल पर जाकर के आप सर्च करके लॉ एंड जीके एकेडमी आप देख सकते हैं। मुंडे, वायु पुराण मुरंड और विष्णु पुराण मुंडे। बहुत ही आसान ट्रिक मैंने बनाया। महाभारत पुंडरीक। आप लोग के रिवीजन के लिए एक बार मैं बता दे रही हूँ। पुंडरीक शॉर्ट में इधर लिख रही हूँ, स्पेस नहीं है। त्रेय ब्राह्म फाहियान। फाहियान ने क्या कहा था? कुकुटलाड। मुगल काल में कुकरा। कुकरा। त्रेय ब्राह्मण में पुंड ब्राह्मण। क्या कहा गया था? पुंड। तो इस तरह से मैंने सारे नाम का क्विक रिवीजन बना रखा है ट्रिक से, आप जाके वहां देख सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रमंडल की बात करते हैं। कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है। कौन कौन से हैं? पलामू है, उत्तरी छोटा नागपुर है, दक्षिणी छोटा नागपुर है, संथाल परगना है और कोल्हान है। इसको आप लोग को एक मैप के थ्रू थोड़ा सा बता देती हूँ। ये हो गया। यहां से रांची का एक छोटा सा मैप बनाती हूँ। उतना अच्छा स्पेस नहीं है तो बन नहीं पा रहा। इस तरह से बन गया। पलामू कौन सा होगा? पलामू इधर का जो एरिया होगा ये पलामू होगा। यहाँ का एरिया जो हो जाएगा संथाल परगना हो जाएगा। और यहां से यहां तक का जो एरिया होगा यह उत्तरी छोटा नागपुर हो जाएगा। यहाँ पी लिखती हूँ, ऐसे संथाल लिखती हूँ। यहां से दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया। और यहां से जो एरिया हो जाएगा ये कोल्हान हो जाएगा। ये कोल्हान, ये उत्तरी साउथ छोटा नागपुर। एसपी लिखती हूँ, एससी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर है ना, तो एनसी नॉर्थ छोटा नागपुर। और ये साउथ छोटा नागपुर। तो इस तरह से आप लोग को एक फिगर में बता दी हूँ। इसमें कौन कौन से आते हैं ये भी बता दूं। पलामू में कौन कौन सा जिला आता है ये पूछता है। पलामू में कौन कौन से जिले आते हैं? तो पलामू में 3 जिले आते हैं। पलामू में 3 जिले आते हैं। कौन कौन सा? पलामू, गढ़वा
लातेहार, एलपीजी याद रखिएगा, एलपीजी कर लीजिए। पी से पलामू, एल पहले इसको लिखते तो एल पी और जी, इस तरह से पलामू में 3 जिले हो गए। एलपीजी याद रखिएगा, मैंने उल्टा लिखा है, आप इसको लातेहार को पहले लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में कौन कौन से जिले आते हैं? चतरा, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़ है। हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़ है, रामगढ़ है। तो इस तरह से इसमें कितने जिले आए? 3। उत्तरी छोटा नागपुर में 7, दक्षिणी छोटा नागपुर में 6 जिले आते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। इसमें आते हैं गोड्डा, देवघर, दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? रांची, गुमला, खूंटी, रांची, गुमला, खूंटी, लोहरदग्गा, सिमडेगा, 1 2 3 4 5। इसमें कितने जिले आते हैं? 5। और नहीं सॉरी, दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 आते हैं। संथाल परगना में कितने जिले आते हैं? तो 7 आते हैं। कौन कौन से आते हैं इसको एक बार देख लेते हैं। यहां से क्वेश्चन बनने का चांस है, इसीलिए आप लोगों को करा देते हैं। गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। एक और कौन सा है? गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज। हाँ 6, इसमें 6 आते हैं। सॉरी, इसमें 6 आते हैं। तो इसमें आप लोग इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा। इसमें जी से ज्यादा आ रहा है, जी से गोड्डा, जी से देवघर, जी से दुमका, नहीं डी से दुमका, जी से गोड्डा, डी से देवघर, डी से दुमका, जे से जामताड़ा, एस से साहिबगंज और पी से पाकुड़। तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। कोल्हान में 3 जिले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, उत्तरी सिंहभूम, नहीं पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सराय केला खरसावां। हो गया। अब देखते हैं अनुमंडल। कितने अनुमंडल है? तो 45 अनुमंडल है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 79.714 किलोमीटर और भारत के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि इस डिजिट को याद कर लीजिए, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। लोकसभा सीटें 14 है, राज्यसभा सीटें 6 है, ये तो याद हो जाएगा। लोकसभा 14, राज्यसभा से। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो ये पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा होता है। झारखंड का विस्तार उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें तो 380 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 463 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
सीमा की अगर बात करें झारखंड की, तो यह सीमा कुल 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। झारखंड कुल 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। उत्तर की अगर बात करें, तो उत्तर में बिहार, दक्षिण की बात करें तो उड़ीसा, बहुत इजी है याद करना। पूर्व की बात करें तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और पश्चिम की बात करें तो यह 2 राज्य, कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ है। तो उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में वेस्ट बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों से सीमा साझा करता है। 5 राज्यों से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला का क्या नाम है? तो वह है हेमलता अग्रवाल। हेमलता अग्रवाल झारखंड की पहली महिला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी, और दामोदर नदी झारखंड की क्या है? सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो दामोदर। दामोदर प्रदूषित भी दामोदर और लंबी भी दामोदर। निकलती कहाँ से है? ये तो लातेहार जिले से निकलती है, टोरी नामक स्थान से। टोरी नामक स्थान। स्पेस कम है इसीलिए थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग को मैं बोल रही हूँ, मेरे बात आवाज से आप लोग को समझ में आ रही होगी। लातेहार जिले से निकलती है, टोरी नामक स्थान से। मैंने नदियों का भी एक डिटेल वीडियो बना रखा है मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी पर अवेलेबल है, झारखंड की नदियां स्पेशल। तो जाकर के आप वहां से सर्च करके मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। किरिंगबापल्ला, किरिंगबापला क्या है? तो किरिंगबापला जो है यह एक विवाह का प्रकार है, और यह किस जाति में फेमस है? तो यह संथालों में प्रचलित है। किरिंगबापला झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति असुर जनजाति। झारखंड की जनजातियां प्रो ऑस्ट्रेलियाइड वर्ग से संबंधित है। प्रो ऑस्ट्रेलियाइड वर्ग से संबंधित है। पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में है? खूंटी में है। जलप्रपात जितने भी झारखंड के वाटरफॉल्स हैं, मैंने उस पर डिटेल वीडियो बना रखा है। आप मेरे चैनल लॉ एंड जीके में एकेडमी में जाकर के झारखंड के जलप्रपात के नाम से उसे सर्च कर सकते हैं। सारे जलप्रपात को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। कौन से जलप्रपात किस नदी पर है, किस स्थान पर है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सारे फुल डिटेल मैंने जलप्रपातों पर एक फुल डिटेल है वीडियो है, जाके आप वहां से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजातियों की संख्या झारखंड में सबसे कम कहाँ है? तो कोडरमा। सबसे कम कोडरमा, और सबसे ज्यादा अगर पूछे तो संख्या में तो रांची है, लेकिन अनुपात में गुंगला। संख्या में अगर पूछे तो रांची, अगर अनुपात में पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा गुमला। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया था। इसे गंगा नारायण सिंह का हंगामा भी कहा जाता है। झारखंड के जितने भी जनजातीय विद्रोह है उसका भी फुल डिटेल मैंने बना रखा है। झारखंड के जनजातीय विद्रोह का
जनजातीय विद्रोह अगर आप सर्च करेंगे लॉ एंड जीके एकेडमी पर मैंने उस पर पूरा डिटेल में सारे विद्रोह को पढ़ा रखा है। क्विक के लिए रिवीजन के लिए मैंने आपको एक बार थोड़ा सा करा देती हूँ। ढाल विद्रोह झारखंड का प्रथम जनजाति विद्रोह था, प्रथम जनजाति विद्रोह। इस तरह से चुआर विद्रोह, चेरो विद्रोह, तिलका मांझी विद्रोह, जितने भी विद्रोह हैं, पहाड़िया विद्रोह, सारे मैंने कंप्लीट करा रखा। अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं इसको फिर से एक बार क्विक रिवीजन करा सकती हूँ। अभी मैं पूरा डिटेल जीके का जीएस करा रही हूँ, तो उसको पहले उस पर फोकस करती हूँ। संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल किया गया है? तो यह संथाली भाषा को। ये आया हुआ क्वेश्चन है, सारे आए हुए क्वेश्चन को मैं करा रही हूँ, किसी न किसी एग्जाम में ये आए हुए हैं। जिंगिक टोह, जिंगिक टोह नामक उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? यह चित्तरंजन महतो। जिंगिक और चित्तरंजन महतो ने लिखा है। विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी, झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो यह है दीप सेन गुप्ता। दीप सेन गुप्ता शतरंज खिलाड़ी। याद रखिएगा, खिलाड़ियों का नाम भी पूछता है कि किस खेल से। दीप सेन गुप्ता नाम दे देगा, पूछ देगा किस खेल से संबंधित है, तो यह शतरंज से। शतरंज। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले की सीमा पर है? तो यह कोडरमा। अभ्यारण्य से भी रिलेटेड मैंने एक वीडियो स्पेशल बना रखा है, वो भी मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी पर अवेलेबल है, जिसमें मैंने सारे अभ्यारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में है और वो किस वन्य जीव के लिए फेमस है, मैंने बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी पर जाकर के सर्च करके उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है सोनारी हवाई अड्डा, किसका नाम है? बोकारो का जो हवाई अड्डा है उसका नाम सोनारी हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश को झारखंड का कौन सा जिला टच करता है? तो झारखंड का गढ़वा जिला। उत्तर प्रदेश जो है, जैसे मैं एक छोटा सा आप लोग को मैप से बताई थी वहां, तो यह उत्तर प्रदेश, यहाँ क्या है? पलामू प्रमंडल है। पलामू प्रमंडल है। तो पलामू प्रमंडल में गढ़वा जो है यहाँ से यूपी को टच करता है, गढ़वा जिला, तो याद रखिएगा। रफ मैप से बनाई हूँ। छऊ नृत्य झारखंड के सरायकेला कहाँ फेमस है? तो यह सरायकेला खरसावां के में प्रचलित है। छऊ नृत्य झारखंड के किस जगह पर प्रचलित है? तो ये सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां किस प्रमंडल में पड़ता है? तो यह कोल्हान। कोल्हान में कितने जिले हैं? 3 अभी पढ़ाई हूँ। कौन कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, कोल्हान प्रमंडल। जनजातियों की संख्या के आधार पर देश में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो यह 4th स्थान है। और हेलेन सोए का संबंध किस खेल से है? नेक्स्ट है हेलेन सोए। हेलेन सोए का संबंध किस खेल से है? तो हेलेन सोए का संबंध हॉकी खेल से है, हॉकी से है। महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब और किसके साथ आए? तो इसका आंसर है 1917 में भारत आए। 1917 में बिहार आए थे, सबको पता है। किसके कहने पे? राजकुमार के कहने पर। और उन्होंने तिनकठिया प्रथा को समाप्त किया। कौन सी प्रथा? तिनकठिया प्रथा। तिनकठिया प्रथा को समाप्त किया अंग्रेजों के विरुद्ध। तो जब ये बिहार आए थे 1917 में, उसी वक्त यह झारखंड भी आए थे। और किसके साथ आए थे? यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। कस्तूरबा गांधी और देवदास गांधी के साथ आए थे।
और टोटल कितनी बार आए झारखंड? तो 12 बार आए। 1917 से लेकर के 1940 के बीच टोटल 12 बार आए, 12 बार आए थे, तो इसको याद रखिएगा। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कौन सा है? तो ये सिंदरी धनबाद है, धनबाद में है, सिंदरी धनबाद में उर्वरक कारखाना। दामोदर नदी घाटी परियोजना कैसी परियोजना थी? यह बहुउद्देशीय परियोजना है। संथाल परगना प्राचीन काल में किस महाजन पद का हिस्सा था? संथाल परगना किस महाजन पद का हिस्सा था? तो यह अंग महाजन पद का हिस्सा था। झारखंड में किस प्रकार का कोयला मिलता है? तो झारखंड में विटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। झारखंड का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र क्या था? झारखंड का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र पूछ रहा है, कौन सा था? तो यह डेली प्रेस था। महुआ टांड अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, महुआ टांड अभ्यारण्य, और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। वन्य जीव अभ्यारण्य से मैंने जितने भी झारखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य है उससे रिलेटेड मैंने एक अलग स्पेशल वीडियो बना रखा है, जिसमें सारे वन्य जीव अभ्यारण्यों को मैंने किस डिस्ट्रिक्ट में है और किस लिए फेमस है बना रखा है। आप जा करके मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी पर पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद किनसे कहा जाता है? तो तिलका मांझी को कहा जाता है, जिन्होंने तिलका आंदोलन की शुरुआत की थी। झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण का कार्य प्रारंभ किया? राज्य निर्माण का कार्य मुंडाओं ने सबसे पहले राज्य निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। और किस व्यक्ति ने शुरू किया था? तो यह ऋषा मुंडा। कौन मुंडा थे? ऋषा मुंडा। ऋषा मुंडा ने सबसे पहले राज्य निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। मुंडाओं में कौन से थे? ऋषा मुंडा। और उन्होंने सबसे पहले ऋषा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक नियुक्त किया? तो सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया। राज्य निर्माण का कार्य मुंडाओं ने, जाति पूछे तो मुंडाओं ने और व्यक्ति का नाम पूछे तो ऋषा मुंडा। और किसे चुना था मुंडाओं का शासक? सुतिया पाहन को। छोटा नागपुर खास के नागवंश का संस्थापक कौन था? नागवंश का संस्थापक छोटा नागपुर का पूछ रहा है, तो ये थे फनी मुकुट राय। किसने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा और झारखंडी सुल्तान की उपाधि पदवी धारण की? तो यह थे आदिल खान द्वितीय। तो स्टूडेंट, आज का जीके का सेशन यहीं रोकती हूँ, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 में लेकर के आऊंगी, और जो इसके साथ झारखंड जीके में ही मैं इसका करंट अफेयर्स का भी आप लोग का रिवीजन करा दूंगी। अभी जो झारखंड की जो भी करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक आते हैं उसे मैंने क्विक रिवीजन में आप लोग को करा दूंगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी पर बने रहिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।